नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। बरकतुल्लाह भोपाली की जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी के तत्वाधान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई अमली तौर पर उन्होंने मुल्क को पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया। खिलाफतुल हुकूमत वहां पर कायम की जहां मुसलमानों की आबादी 100% थी, लेकिन उसका सदर राजा महेंद्र प्रताप को बनाया। यह उनका पैगाम था और वो पैगाम उनकी जिंदगी से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक हिंदुस्तान के लिए है कि हिंदुस्तान हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा तो कामयाब होगा। आज हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यही उनका रास्ता है, यही उनका पैगाम है और आज हमारे लिए भी ये पैगाम, हम ये समझते हैं कि वो आज भी हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि हम उसी रास्ते पर चले। है उसका मिसले परवाना दीन हक के शेदाई, ये दुआएं करते हैं ऐ खुदा हिफाजत से हाजियों को ले आना, ऐ खुदा हिफाजत से हाजियों को ले आना। नहीं, आजादी की लड़ाई की जो जद्दोजहद की, वो हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई में जो लोग शरीक रहे उनसे किसी से भी कम नहीं थी। पूरी दुनिया में उन्होंने खूब फूट कर अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई की मांग की। आज उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हम आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि सरकार बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए छुट्टी देती है, बहुत सारे महापुरुषों के लिए छुट्टी का ऐलान करती है। तो हमें मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम मध्य प्रदेश में तो बरकतुल्लाह भोपाली के यौम पैदाइश के मौके पर छुट्टी का ऐलान किया जाना चाहिए। इसी तरह आज तक बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो है उसमें बरकतुल्लाह पर रिसर्च चेयर कायम नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि रिसर्च चेयर कायम की जाए और बरकतुल्लाह भोपाली ने जहां दुनिया में घूम घूम कर काम किया है आजादी की लड़ाई के लिए, वहां की मालूमात लाकर हम यहाँ इकट्ठा करें। अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका, जापान और ब्रिटानिया में जहां जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया है, खिलाफत हुकूमत और गदर पार्टी के जरिए, अखबार के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर राजा महेंद्र प्रताप के साथ काम किया है। तो उन सारे कामों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी वाकिफ हो सके, एक बड़ा जो है उसके लिए हमें काम की जरूरत है और वो अपने सरकारी सहयोग के बगैर नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। तो हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आज भारत में हमारा 75 साल आजादी का मौका भी है, तो बरकतुल्लाह भोपाली की शायान शान सारी तकरीबात और सारी निशानियां लाई जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे वाकिफ हो सके। शुक्रिया। बरकतुल्लाह भोपाली के ऊपर ये प्रोग्राम करना वक्त की ज़रूरत है, किया जाना चाहिए था, इसलिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसके अंदर दोस्ती भाईचारे की ज़रूरत है। बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने जो ये काम किया है वो सराहनीय है। लोगों को इसकी ऊपर अमल करना चाहिए और मुल्क के और शहर के अंदर इस तरह के प्रोग्राम बड़ी तादाद में किए जाने चाहिए। असल में ये सोसाइटी जो है यही इसका काम है कि शहर के फजा ठीक रखे, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए और तालीम को बढ़ावा दिया जाए।
बरकतुल्लाह भोपाली ने सारी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजारी, ज़बानें सीखी, 5-6 ज़बानें सीखी, लोगों को पढ़ाया उन ज़बानों में। और एक पत्रकार की सबसे बड़ी बुराई ये है और उसकी बदकिस्मती भी ये है कि वो जो कुछ लिखता है वो रोज छपता है, वो किताब की शक्ल में नहीं आता है। हमें मालूम ही नहीं हो पाता है कि उसने कितना बड़ा कारनामा किया समाज को बदलने में, समाज की तस्वीर बदलने में, ये हमें नहीं पता चल सकता था। यही कमी जो थी बरकतुल्लाह के साथ भी रही। उनकी चीजें, उनकी बातें अखबारों में फैली हुई हैं, जमा की जाएं, सामने लाई जाएं तो हमें मालूम हो कि वो कितने बड़े थे और देश के लिए क्या कुछ करना चाहते। बहुत बड़े इंसान थे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली भोपाल के रहने वाले थे, बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत काम किया। हिंदुस्तान के बाहर सरकार बनाई जिसके वो प्रधानमंत्री थे, राजा नारायण सिंह राष्ट्रपति थे। तो हमारे हारून साहब ने अपने स्कूल की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से और उसकी तरफ से हर साल मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को याद करते हैं। भारत की आज़ादी के लिए जहां एक तरफ संघर्ष देश के भीतर चल रहा था, दूसरी तरफ क्रांतिकारी लोग पूरी दुनिया में घूमकर भारत की आज़ादी के लिए माहौल बना रहे थे। उनका भारत के स्वाधीनता के लिए, शिक्षा के लिए, प्रगतिशील मूल्यों के लिए, समाजवादी मूल्यों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज जब इस संकट के समय में जब भारत में फांसीवाद का शिकंजा कसता जा रहा है, जब संकुचित राष्ट्रवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को खासतौर पर दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने की साजिशें की जा रही हैं, तब ये बताने की आवश्यकता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सभी धर्मों वर्गों के लोगों ने कंधा से कंधा मिला के लड़ी थी और उस आज़ादी की लड़ाई में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जैसी एक महान शख्सियत का भी योगदान है। यहाँ भोपाल में हाजी हारून साहब के नेतृत्व में उनकी बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए हम सब लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस परंपरा को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है और हम सरकारों से ये मांग करते हैं कि बरकतुल्लाह भोपाली साहब की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।